नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद में एक नया वीडियो आपको देखने को मिल रहा है और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्सेट रिजल्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस कितने दिन बाद में होती है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसी होती है और एक नर्सिंग ऑफिसर को एक साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। ये दो तीन टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि यही टॉपिक बचा है। अब जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको ये इन्फॉर्मेशन है इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है? ज्वाइनिंग प्रोसेस होने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो स्टेप्स हैं उससे होकर आपको गुजरना होता है। जैसे ही रिजल्ट आता है आपका, रिजल्ट आने के बाद में 10-15 दिन के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है, तो चॉइस फिलिंग करवाते हैं आपसे। जैसे ही चॉइस फिलिंग आपकी हो जाती है उसके बाद में आपको अलॉटमेंट की लिस्ट आती है कि आपको कौन सा एम्स है वो अलॉट हुआ है। उसके बाद में आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये प्रोसेस चलती है और उसके बाद में जैसे आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में 15-20 दिन या महीने भर के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाता है। और उसमें आप उससे पहले आपको क्या करवाना होता है, एक मेडिकल आपको करवाना होता है। जो क्या होता है वो उसी इंस्टीट्यूट में होता है। मेडिकल जो है वो एम्स में अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी होती है तो एम्स के अंदर जो मेडिकल वेरिफिकेशन जो होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है, वो एम्स के अंदर ही बनवाना होता है, बाहर से नहीं चलता। जबकि अगर आप CGHS वाले हॉस्पिटल जैसे सफदरजंग है, RML है, इन हॉस्पिटलों में अगर आप मेडिकल करवाते हैं तो वो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेडिकल मान लेते हैं। ये होता है ये होती है ज्वाइनिंग प्रोसेस कि ये इन स्टेप से आपको गुजरना होता है। और कितना टाइम लगता है इसे मान लीजिए, लगभग मोस्ट ऑफ एम्स जो है जो कि अगर नॉर्मली 2 से ढाई महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो क्या होती है, शुरू हो जाती है। इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होती है। और एम्स में कौन करवाता है आपकी ज्वाइनिंग? एम्स में जो आपकी ज्वाइनिंग जो करवाते हैं वो आपके DNS करवाते हैं या NS करवाते हैं। NS और DNS है वो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो करवाते हैं वहाँ पे। जैसे ही आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है और ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है तो सारे कैंडिडेट को बुला लिया जाता है और एक बड़े से ऑडिटोरियम के अंदर बिठा देते हैं, चेयर वगैरह लगा के आराम से इज्जत से बिठाती है। और उसके बाद में जैसे ही पैनल स्टार्ट होता है तो NS DNS ये सारे जो अपने ऑफिसर जो होते हैं, जो अथॉरिटी के अंदर होते हैं, वो आते हैं और एक एक जो भी नर्सिंग ऑफिसर जो रिक्रूट हो रहे हैं उनके सारी लिस्ट जो है वो फाइल को चेक करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं और उसके बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाती है। और ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, अगर आपकी रियल डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें अगर आपके खुद के नाम की मिस्टेक है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जबकि अगर आपके पिताजी का नाम में दिक्कत है, आपके मम्मी के नाम में दिक्कत है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपको बस एक अंडरटेकन दिया जाता है, अंडरटेकन दे दीजिए आप, और वो आप कभी भी जमा करवा सकते हैं जब आपको वो टाइम देते हैं। और ज्वाइनिंग होने से पहले की जो वो अंदर की जो डर होता है ना, क्यूरियोसिटी, वो भाई साहब जो कैंडिडेट जो होता है ना उसी को पता रहता है। उसको ये लगता है कि कहीं मेरे डॉक्यूमेंट में दिक्कत ना हो जाए, कहीं सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए और मेरी ना हो, कहीं मुझे ना निकाल दें, डॉक्यूमेंट में ना निकाल दें, ना किसी न किसी चीज़ में ना निकाल दें। इस टाइप की टेंशन रहती है। जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। आपके पास में कितनी भी बड़ी आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो, आप अगर बहुत बड़ी अगर दिक्कत है कि आपने मार्कशीट ही दूसरे की उठा के ले गए, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। पर छोटी मोटी जो गलती होती है डॉक्यूमेंट में वो अंडरटेकन कर ली जाती है, आपसे अंडरटेकन सर्टिफिकेट ले लेते हैं और आप उसको बाद में करेक्ट करके दे सकते हैं, बट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उस जगह पे। तो इस तरीके से होती है ज्वाइनिंग की प्रोसेस। उसके बाद में एक नर्सिंग ऑफिसर को एक साल में छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जनरली जितने भी जॉब होते हैं अपने नर्सिंग के अलावा, ऐसे मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ जॉब में नर्सिंग से ज़्यादा छुट्टी कहीं नहीं होती। एम्स में इतनी छुट्टियां मिलती हैं नर्सिंग ऑफिसर को, उतनी छुट्टी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को नहीं मिलती। पहली बात तो अपने 6 घंटे की ड्यूटी होती है, एक तो ड्यूटी टाइम भी कम अपना, चलो ठीक है, नाइट ड्यूटी करते हैं तो इक्वलिटी हो जाती है लगभग, बट डे टाइम में अपनी 6 आवर की ड्यूटी होती है। उसके बाद में छुट्टियाँ अपनी इतनी हैं कि एक महीने में हमें 8 ऑफ मिलते हैं, यानी कि हर चौथे दिन आपकी छुट्टी होती है, तीसरे चौथे दिन। तो छुट्टियों की कोई कमी नहीं है। 8 तो आपको ऑफ मिलते हैं एक महीने में। तो एक साल में कितने हो गए? लगभग 96 ऑफ हो गए, यानी 100 ऑफ मान के चलिए। क्योंकि किसी किसी महीने में, जिस महीने में गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, जैसे दिवाली वाले महीने में, आपकी 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले महीने में, से साल में 3-4 महीने होते हैं जब आपको एक ऑफ एक्स्ट्रा मिलता है। तो 400 छुट्टियाँ आपकी वो हो जाती है, ऑफ की हो जाती हैं। इसके अलावा आपको 30 EL मिलती है, अर्न लीव मिलती है, जिसको लेकर आप घर जा सकते हैं। साल में 30 मिलती है जिसका आपको कोई पैसे नहीं करते हैं। और अगर आप उन छुट्टियों को बचा के रखते हैं तो फ्यूचर में आपको उनके पैसे मिलते हैं। अगर आप छुट्टियां नहीं लेते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं उनके। तो 100 तो आपकी ऑफ हो जाते हैं, 30 मेडिकल EL मिल जाती है, अर्न लीव, या कई कई जगह उसको PL बोलते हैं, पेड लीव बोलते हैं। ये छुट्टियाँ हो गई, 130 छुट्टियाँ हो गई। उसके अलावा आपको 10 CL मिलती हैं,
जो आप कैजुअलिटी में ले सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो तब आप CL ले सकते हैं, CL आपकी होती हैं। 10 छुट्टियाँ वो होती है, 140 छुट्टियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा आपको 15 जो हैं वो आपको पेटर्निटी लीव मिलती हैं, 14 मिलती हैं। जैसे आप अगर आप फादर बन रहे हैं, आपके बच्चे हो रहे हैं, तो 14 छुट्टियाँ वहाँ मिलती हैं, आपको पेटर्निटी लीव मिलती है। तो पेटर्निटी लीव को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर साल तो वो मिलती नहीं है, तो 140 छुट्टियाँ तो ये हो जाती हैं अपनी। इसके अलावा 10 आपको मेडिकल छुट्टियाँ मिलती हैं, यानी मेडिकल लीव जो है वो 10 मिलती हैं। एम्स के अंदर तो 10 मिलती हैं, दूसरी जगह मुझे पता नहीं, 10 मेडिकल लीव मिलती हैं। तो ऐसे 150 छुट्टियाँ हो गई आपकी, 150 छुट्टियाँ हो गई। उसके अलावा एक साल में 2 बार आपको स्पेशल CL भी मिलती है। स्पेशल CL इसलिए मिलती है अगर आपको स्पेशल काम करने के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, जैसे कि आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा 2 स्पेशल CL मिलती हैं साल के अंदर। तो ऐसे मान के चलिए कि नर्सिंग में जब आप एम्स में लगते हैं, तो एम्स में लगने के बाद में लगभग एक साल में आपको 150 से लेकर 160 छुट्टियाँ आपकी साल की छुट्टियाँ होती हैं। अब देख लीजिए इतनी छुट्टियाँ, यानी आपको साल में आधे दिन ही काम करना होता है, आधी साल काम करना होता है, आधी साल की छुट्टियाँ हैं। तो ये होता है पैटर्न। ज्वाइनिंग कैसी होती है वो मैंने बता दिया, कितने दिन में होते हैं और छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं उसमें। इस टॉपिक में अपन ने इस वीडियो में बात की है। बहुत जल्दी नई नई वीडियो लेके आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी अपन एक जूम मीटिंग करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगले आने वाले नॉर्सेट की तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या चेंजेस हमें किया जाने चाहिए जिसके थ्रू हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ती रहिए। जय हिंद, जय भारत।